हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी लाइफ का एक और एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने एक ट्रिप करी थी टू शिमला एंड मनाली। तो हमारे कॉन्टैक्ट्स ने हमें सजेस्ट किया कि अगर आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे टेंपल्स हैं, फेमस हैं, तो उन्हें भी कवर करिए। तो हम लोगों ने अपना ट्रिप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया था कि टेंपल्स भी कवर करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में मैं अपनी कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और नेगेटिव दोनों शेयर करूंगा, सो दैट आपकी ट्रिप जो आप प्लान करें वो उसमें कोई एक भी परसेंट गलती ना हो। सो हम लोगों का यहाँ से ये प्लान था कि हम लोगों ने बहुत पैकेजेस यहाँ से थ्रू इंटरनेट सर्च किए थे। तो उसमें आपको अकोमोडेशन और कैब का ये सब पूरा पैकेज उन्होंने प्लान तैयार करके दिया था। तो ऑन एंड अराउंड वो 40,000 से 50,000 फॉर 4 पर्सन्स वो पड़ रहा था चंडीगढ़ से पिकअप करते। और तब वो प्लान हमारा केवल शिमला एंड मनाली के लिए था और वहाँ से वापस लौटने का। तो वो इतना प्लान ओनली 40 to 50,000 के बीच में रेंज कर रहा था। तो जब हमने टेंपल्स का और एक्सटेंड किया तो हम लोगों ने फिर प्लान्स देखे नहीं। हम लोगों ने कहा कि वहाँ चलते हैं, अगर हमें पिक एंड ड्रॉप सर्विस अच्छी लगेगी तो हम पिक एंड ड्रॉप सर्विस लेंगे और उसके बाद अपना वैसे प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। सो हम सेकेंड को चंडीगढ़ लगभग रात के 3 बजे हमें ट्रेन ने ड्रॉप किया था। तो यहाँ पे पहला एक्सपीरियंस ये है जो कि आपको बिल्कुल मैं तो सजेस्ट करूँगा कि नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने ओयो से होटल बुक किया था। होटल सफ़ायर नाम था। वो स्टेशन के बहुत पास था, इसलिए बुक किया था क्योंकि हम लोगों को सुबह वहाँ से निकलना ही था। तो 3 बजे से लेकर के सुबह 9-10 बजे तक के लिए हम लोगों ने प्लान करके उस होटल को बुक किया था। होटल वॉज गुड, सब मतलब लुक वाइज जो मुझे ओयो में दिख रहा था तो वो हमारे एक्सपेक्टेशंस पे था। बट जब हम रात पे 3 बजे 3:30 बजे के करीब वहाँ होटल पहुँचे, एक तो वहाँ पे सब कुछ सेक्टर्स में डिवाइडेड है चंडीगढ़ में। सो वहाँ के लोकल्स के लिए तो इजी है, बट आप नहीं सोच सकते कि आप अपने होटल ऐसे पहुँच जाएंगे गूगल मैप से। तो हम लोगों ने कैब करी, कैब वाला भी बहुत ढूंढा उसने होटल को, इवेंचुअली हम लोगों को होटल मिला। सो हम जब गए तो रिसेप्शन में हमने बोला कि हमारी बुकिंग है। तो उन्होंने कहा कि हमारी बुकिंग देखी तो उन्होंने कहा कि सर जितने भी क्लासिक रूम हमने बुक किया था, क्लासिक रूम्स में सब में इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है। तो मैंने कहा सारे क्लासिक रूम्स में इलेक्ट्रिसिटी फेलियर? उन्होंने कहा हाँ सारे में फेलियर है। तो मैंने कहा कि मैंने दिन में लगभग 12:30 बजे कॉल करके होटल में कंफर्म करी थी बुकिंग, तो उन्होंने कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए आराम से। तो मैंने बताया भी था कि हम लोग रात में आएंगे, तो उन्होंने कहा ही सेड देयर इज़ नो इशू। तो अब ऐसा कैसे एकदम से हो गया? अगर हो भी गया तो यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस। अब हम अपनी फैमिली के साथ रात में 3 बजे यहाँ पे खड़े हैं। सो ओयो में मैंने बात की, मैंने कहा कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो ओयो ने कहा कि हमें होटल वाले से बात कराइए। तो हमने उनको फ़ोन दिया जो रिसेप्शन पे थे। ओयो पूछ रहा था कि एटलीस्ट अपना ओयो आईडी बताइए। तो वो जो रिसेप्शन पे थे वो अपनी ओयो आईडी बता नहीं रहे थे। मैंने भी बहुत इंसिस्ट किया क्योंकि टाइम था, मतलब इतना पीक रात में। तो उसने बिल्कुल भी अपनी ओयो आईडी पे एकदम इंसिस्टेंट था कि मैं नहीं शेयर करूँगा, हमारे पास नई ऑर्डर्स है, मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ। तो ओयो ने इन द मीन टाइम वो उनके पास मैकेनिज़्म है तो वो अपने थ्रू वो ओनर को कांटेक्ट कर रहे थे। तो ओनर का फ़ोन पिकअप नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि कहाँ पे है ओनर? तो उसने कहा कि ओनर है नहीं। तो मैंने कहा कि बट इन द मीन टाइम वो बार बार अंदर जा रहा था, अंदर से जो कुछ भी उसे गाइडलाइन मिल रही थी, जैसे बात करना था वो उस हिसाब से बाहर आता था, वैसा रिस्पॉन्स देता था। तो अंदर मेरे हिसाब से ओनर थे, बट वो आ नहीं रहे थे बाहर। तो मैंने बहुत उनसे कहा, उन्होंने भी बात करी ओयो पे, बट जो रिसेप्शन पे थे, बट कोई कंक्लूजन नहीं निकला। ओयो ने मुझे एक कह रहा था कि वो होटल वाले इंसिस्टेंट थे, वो कह रहा था कि ओयो से कहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर दे आपकी इस होटल में। तो ओयो उस चीज़ पे इंसिस्टेंट था कि आप ओयो आईडी शेयर करिए। तो मैंने उस बीच में हम लोग पिस रहे थे, कस्टमर पर पिस रहा था, वो शेयर नहीं कर रहे थे और वो विदाउट ओयो आईडी के कॉम्प्लीमेंट्री ऐड नहीं कर रहे थे। सो व्हाट हैपेंड, बहुत आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने किया, बट कोई कंक्लूजन उसका निकला नहीं। उसने मुझसे कहा मुझे 200 रुपये, मतलब जो बुकिंग अमाउंट है प्लस 200 और दीजिए तो मैं आपको दूसरा रूम दे दूंगा। तो ये एक तरीका पूरा चीट करने का है कस्टमर्स को। और रात के इस समय में जब कोई इस अश्योरेंस में अपनी फैमिली लेकर के होटल के सामने खड़ा है, तो इस तरीके से वहाँ पे एक भी मतलब बहुत प्रोफेशनल है सब, वहाँ पे आपको ह्यूमैनिटी और ये सब चीज़ों का बिल्कुल उम्मीद मत करिए। सो टाइम जा रहा था, हमने कहा कि अब हमें इस होटल में रुकना नहीं है। तो हम लोगों ने दूसरा होटल देखा और कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम मॉर्निंग में जब फ्रेशन अप होकर के उठे प्लान करने के लिए कि अब हमें निकलना है, क्या करना है, तो जैसे हम गली से बाहर गए तो एक बहुत टूरिस्ट व्हीकल्स का पूरा टैक्सी स्टैंड था, वहाँ पे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि ड्राइवर शब्द का यूज़ मैं नहीं करूँगा, कैब ओनर्स का यूज़ करूँगा। सो क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है सुनने में किसी को भी। सो
व्हाट हैपेंड इसकी बहुत से कैब ओनर्स थे वहाँ पे, हमने बात करी तो प्राइस सबका नेगोशिएट मतलब बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था। हमने अपना प्लान बताया सब कुछ। तो उसके बाद पास में स्टेशन था, स्टेशन तक भी गए। वहाँ पे भी सुबह सुबह आपको बहुत बहुत सी टैक्सीज़ मिलेंगी, तो हमने वहाँ पे भी कैब ओनर से बात करी। तो सबका प्राइस इधर उधर था। अच्छा, जैसे आप बात करेंगे तो आप सबकी आंखें आपके पास रहती हैं, 10 लोग आपसे आ जाएंगे बात करने के लिए, और वो ये कहेंगे कि हम यहाँ बात नहीं करेंगे, कहीं और चलते हैं, कहीं और चलते हैं। तो कहीं और चलने का मतलब वो आपको अपने ऑफिस लेके जाएंगे, बुकिंग ऑफिस, दैट इज़ ट्रैवल एजेंसी ऑफिस। सो सेकेंड एक्सपीरियंस हेयर इज़ कि आप मेरा सजेशन ये होगा कि ट्रैवल एजेंसी के चक्कर में मत पड़िए, डायरेक्ट कैब ओनर से बात करिए। ट्रैवल एजेंसी के चक्कर में पड़ने से क्या होता है, यू गो एंड सिट इन एन एसी रूम, वो आपका पूरा प्लान तैयार करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि उसी प्लान में आपको, अगर आपका नेगोशिएशन सेल अच्छा है तो वो अमाउंट कम हो जाती है, बट अगर नहीं है तो यू वुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज़ कि 5000 7000 के अराउंड वो आपसे ले लेंगे, और आपको उसी प्लान में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो अमाउंट अगर आपको किसी को भी देनी है तो वो कैब ओनर को दीजिए जो आपके साथ जा रहा है, बिकॉज वो लोग बहुत, मैं कहूँगा कि जो मैंने 12 दिनों में देखा है कि फ़िज़िकली उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर रहता है, 10-10 12-12 घंटे गाड़ी चलाना। एंड चंडीगढ़ में एंड इन हिमाचल प्रदेश बहुत स्ट्रिक्ट है कि ड्राइवर्स जो आई एम सॉरी कैब ओनर्स को पूरा यूनिफॉर्म में रहना है, एंड विद शूज़। सो 12 आवर्स इन शूज़ और 10 आवर्स इन शूज़, तो ये एक बहुत प्रॉब्लम होती है पैरों के लिए, जो मैंने देखा था हमारे कैब ओनर के साथ। तो मेरा ये सजेशन होगा कि वो जो भी आपका अमाउंट है, 4000 5000 7000 वट एवर इज़ द अमाउंट, अगर देना है तो वो उस कैब ओनर को दीजिए, एटलीस्ट जो आपके साथ घुमा रहा है आपको, जो आपको आपके साथ मतलब आपकी ट्रिप मेमोरेबल बना रहा है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा। सो हम फिर भी 2 लोगों से बात करने के बाद हमें समझ में आया कि जाने का मतलब होता है ट्रैवल एजेंसी जाना। तो एक पर्सन हमें मिले, उन्होंने कहा 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो होटल के पास में भी था उनका ऑफिस, हम गए, उन्होंने पूरा एक ट्रैवल प्लान तैयार किया, उनका भी प्राइस लगभग उसी के अराउंड था। तो हमने कहा नहीं, इस प्राइस पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो हम लोगों ने बहुत नेगोशिएट किया। सो इवेंचुअली सब कुछ फाइनलाइज़ हुआ ठीक ठाक प्राइस में। सो 11 बजे के अराउंड हम लोग वहाँ से अपना होटल से चेकआउट करके और ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम टेम्पल्स कवर करने के लिए निकले। तो 2 जून में जो हम लोगों ने टेम्पल्स कवर किए वो थे नैना देवी, चिंतपूर्णी देवी, और 3rd जो टेंपल था जो हमें नेक्स्ट डे विज़िट करना था, लेकिन हमने उसके पास जाके स्टे ले लिया बिकॉज़ मॉर्निंग में वहाँ बहुत रश होती है। तो 2nd को हम वहाँ से चंडीगढ़ से निकले नैना देवी के लिए। तो रास्ते में जाएंगे आप तो आपको आनंदपुर साहिब मिलेगा। आनंदपुर साहिब वैसे प्लान में रहता है बहुत से लोगों में, बट ये था कि हमारे पास टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट था। उस दिन 11 बजे से लेकर रात तक पे हमें ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर्स कवर करने थे। तो हमें भैया ने बाहर से दिखाया, भैया का नाम है रमन। तो रमन भैया ने हमें बाहर से दिखाया, तो वो बहुत अच्छा था। आनंदपुर साहिब अंदर जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, हमें टाइम का कंस्ट्रेंट था, क्योंकि हमें वहाँ से 110 किलोमीटर्स था नैना देवी और पहुँचना था वहाँ पे। सो जब आप नैना देवी पहुँचेंगे तो वहाँ पे मंदिर जाने के 2 तरीके हैं, एक तो आप बाय फुट जा सकते हैं और एक बाय रोपवे जा सकते हैं। तो बाय रोपवे की कॉस्टिंग है 210 रुपीज़ अप एंड डाउन फॉर 1 पर्सन। सो हम लोग 4 लोग थे, इट कॉस्टेड एट 840 रुपीज़। वहाँ से दर्शन किए, हम वापस लौटे। सामने एक स्टॉल थी, चाय वाय पिया जिसको जैसी रिक्वायरमेंट्स थी। एंड मैं ये भी कहूँगा आपसे कि वैसे तो आपके साथ जो कैब ओनर्स हैं वो आपके ऊपर लायबिलिटी कभी भी नहीं बनते हैं, डिपेंडिंग ऑन पर्सनस। हमारे जो कैब ओनर थे वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी लायबिलिटी नहीं थे। तो उनका स्टे, उनका खाना, वो सब मैनेज करते हैं। बट कर्टसी बेसिस पे हमें और आपको सबको पूछना चाहिए उनका खाना, और अगर कोशिश हो सके तो उनका स्टे, क्योंकि वो गाड़ी में सोते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है फॉर 12 डेज़। या अगर आप सोचें तो हम लोगों ने अपनी तरफ से प्लान किया था, और मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो व्हाट हैपेंड इज़ कि हम लोग नैना देवी दर्शन किए, वहाँ से हम चिंतपूर्णी गए। चिंतपूर्णी देवी अगेन 112 किलोमीटर्स है वहाँ से। शाम को 7 बजे लगभग हम लोग वहाँ से पहुँचे थे। बट ऑन द वे जब आप चिंतपूर्णी जाएंगे तो आपको भाखड़ा नागल डैम मिलेगा, और रिवर सतलज पे बना हुआ है। वहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड बिल्कुल भी। हम लोग आगे बढ़ के हम लोगों ने रिवर सतलज का व्यू लिया था, और वो मैं ये टेम्पल्स की भी, और वो जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है वो मैं सब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि उसके साथ बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो जो ब्लू वाटर है रिवर सतलज का, वो इतना सुंदर है, वहाँ पर खड़े होकर आप देखिए, इतना एंडलेस है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको केवल वो ब्लू वाटर ही दिखेगा। सो रास्ते में और भी चीज़ें, जैसे आप जब जाएंगे ऑन द वे तो सिख कम्युनिटी जो है वो बहुत अच्छा काम गर्मियों में करती है, आपको पानी पिलाती है। सो पानी कैन बी
रूह अफ़ज़ा, इट कैन बी नींबू पानी। सो आपको रास्ते में पानी की कहीं कमी नहीं मिलेगी और इतनी कर्टियस है वो लोग कि आपको गाड़ी में ही इनफैक्ट आपको ग्लास देंगे, गाड़ी से ही आपसे ग्लास लेंगे। जहाँ आपका मन हो आप अपने कैब ओनर से कहिए, वो रोकते हैं। हमारे वालों ने फट से रोका था कि पानी पी लीजिए आप लोग, तो हम लोग पानी पीते हुए इंजॉय करते हुए उनकी जो ट्रेडिशंस है उसको फ़ील करते हुए। बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ वो गुरुद्वारे पड़े थे, जहाँ पे वो पूरा आते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ और अपना राशन लेके आते हैं, वहाँ पे खाना बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं। और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, बहुत एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। सो वहाँ से हम लोग चिंतपूर्णी जब पहुँचे शाम को 7 बजे के करीब, तो हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए। फिर उसके बाद हमारा प्लान था कि हमें ज्वाला जी जो हमें नेक्स्ट डे कवर करना था, वो एटलीस्ट हम वहाँ से 33 किलोमीटर्स ज्वाला जी पहुँच जाएँ, वहाँ पे रह लें। सो हम लोग ज्वाला जी लगभग रात में 9 बजे पहुँचे होंगे। वहाँ बहुत से होटल्स हैं, ऑनलाइन आपको नहीं शो करेगा, बट आप वहाँ जाके एज़ पर योर बजट, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। तो हम लोग 4 थे, हम लोगों को केवल रात का एक काम था, तो हम लोगों ने 1100 के अराउंड हमें एक रूम पड़ा था। अच्छा डबल बेड, पूरा 2 डबल बेड्स थे, वो रूम वॉज गुड। तो हम लोगों ने उसे बुक किया। वहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगी हम लोगों को, एज़ पर हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अच्छा रूम, बड़ा रूम हम लोगों को मिल गया था इन सच अ प्राइस। सो सेकेंड डे यहाँ पे एंड हुआ और हम लोग सुबह फ्रेशन अप होके भैया अपने घर चले गए, तो उनका घर वहीं पास में था। सो 3 जून को हम लोगों को जो टेम्पल्स कवर करने थे वो ज्वाला जी था, क्योंकि हम वहाँ पहुँच गए थे। तो सुबह हमें वहाँ दर्शन करना था। ब्रजेश्वरी टेम्पल होता है कांगड़ा में 35 किलोमीटर्स वहाँ से। चामुंडा जी पड़ता है 30 किलोमीटर्स वहाँ से। और उसके बाद मंडी हमें जाके रुकना था, 93 किलोमीटर्स है वहाँ से। सो क्योंकि हमें उसके नेक्स्ट डे पहुँचना था मणिकरण। सो मंडी टू मणिकरण फिर भी पास है, तो मतलब पास मैं नहीं कहूँगा, बट फिर भी जो अगर आप किसी टेंपल के अराउंड रुकेंगे तो वो इनकन्वीनियंट होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ज्वाला जी सुबह हम लोग फैशन अप होकर के वहाँ मंदिर पहुँच गए थे, बिकॉज भैया ने कहा था कि बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे। सो हम लोग लगभग 9 बजे के करीब हम लोग दर्शन कर भी चुके होंगे। जाते टाइम जो आपको जो पीस मिलेगी वो क्योंकि वहाँ पे ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, सारी वीडियोज़ है मेरे पास, मैं डालूँगा। तो वो एक एनर्जी आपको देते हैं वहाँ चढ़ के ऊपर पहुँचने की। तो वो एनर्जी हम लोगों के अंदर बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत पॉजिटिव लग रही थी वो एनर्जी। सो हम लोग गए, मंदिर दर्शन किया। वहाँ अंदर 4-5 दर्शन करने के लिए जगह है। ज्वाला जी इज़ वेरी फेमस और टीवी पे देखते थे, हम लोगों को देखने का मौका मिला। सो बहुत एक स्पेक्टेकुलर विज़िट थी। ज्वाला निकल रही है, कैसे निकल रही है, क्यों निकल रही है, बहुत भीड़ भी थी वहाँ पे। 4-5 मंदिर है, सब थोड़ा काफ़ी स्टेयर्स चढ़ करके है। सो टाइम का कंस्ट्रेंट था बहुत ज़्यादा। अंदर 2-3 मंदिर तो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिए क्योंकि हमें वापस जाना था। फिर उसके बाद 2-3 और भी मंदिर कवर करने थे। सो नीचे आकर के हमने भैया को कॉल किया, वो हमें आए, पिकअप किया एंड हम लोग 35 किलोमीटर्स ब्रजेश्वरी टेम्पल पहुँचे होंगे। कांगड़ा में है, अराउंड 12 दर्शन किए वहाँ पे भी हम लोगों ने। और उसके बाद वहाँ से हम लोग चामुंडा जी गए। जब आप चामुंडा जी जाएंगे तो आपके सामने बहुत सुंदर धौलाधार रेंज पड़ेगी। इनफैक्ट आपके लेफ़्ट हैंड साइड भी पड़ेगी, आपके जब आप जाएंगे तो रास्ते में सामने दिखेगी, फिर लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगी वो आपके। इन बिटवीन इन्जॉयबल ट्रिप इसलिए था कि हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि हम रेंटेड कार पे हैं, हमारी ऐसा लग रहा था कि खुद की है। क्योंकि भैया ने कहा कि हम आपको एक गन्ने का जूस पिलाते हैं एंड इट्स वेरी मतलब बहुत टेस्टी, आपको अलग एक कुछ मिलेगा। तो रास्ते में हम लोग रुके थे गन्ने का जूस पीने के एंड वाकई में इट वाज लाइक अभी तक हम लोगों ने ऐसा टेस्ट कहीं नहीं, हमें उनको बार बार मुड़ करके तारीफ़ करनी पड़ी कि आपने बहुत अच्छा बनाया था और हम लोगों ने आज तक ऐसा कभी पिया नहीं। तो वो बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा था। वहाँ से जब चामुंडा जी हम लोग जा रहे थे तो चामुंडा जी भैया ने बताया कि एक बहुत अननेविगेबल जगह पे है रास्ता, आपको ट्रैकिंग के ही थ्रू जाना है, बट फॉर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एक बनाया गया है। नीचे थोड़ा सा वैली पड़ती है, नीचे उतर करके ओरिजिनल इज समवेयर एल्स, और एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, वहाँ झूले हैं, ये सब है। सो चामुंडा जी में रिवर ब्यास पीछे से बहती है, आप जाकर के वहाँ पे नहा सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। आप मंदिर भी जा सकते हैं, तो मंदिर के ठीक पीछे वो बहती है। सो मैंने उसकी भी वीडियो डालूँगा सेकेंड वाली में। सो जब हम चामुंडा जी पहुँचे, दर्शन किया, वहाँ से वापस लौटे। वहाँ से जब हम जा रहे थे मंडी, तो ऑन द वे जो विज़िट को बहुत अलग बनाता है, जो प्लान में नहीं था, जो केवल भैया का कोऑपरेशन था कि अगर हमारे यहाँ टूरिस्ट आएँ तो उनको हम एंजॉय कराएं। सो हम लोग रास्ते में एक टाइगर रिज़र्व पड़ी थी, भैया ने कहा रुकें, हमने कहा कि टाइगर रिज़र्व हम लोगों ने पहले बहुत देखी हैं, सो टाइगर रिज़र्व में उतना इंटरेस्ट नहीं था अब। तो हम लोग वहाँ से जब जा रहे थे तो रास्ते में टी गार्डन पड़ा था। टी गार्डन बहुत पड़ेंगे टी गार्डन पर, जहाँ पर हम लोग रुके थे वो बहुत सुंदर था। नीचे तक तो हम लोग उतर के नहीं गए, बट हम लोगों ने आगे से ही फ़ोटो ली, मैं सारी फ़ोटोज़ डालूँगा वहाँ की। वहाँ बहुत
तरीके की आपको चाय मिलेगी, रोज़ टी, लेमन टी और पता नहीं क्या क्या, बहुत अलग अलग वेरिएंट्स और फ्लेवर्स में मिलेगी आपको। सो हम लोग भी बैठे, वहाँ बहुत लोग थे, हम लोगों ने बात की, चाय पिया, भैया को भी पिलाया। फिर वहाँ से हम लोग भैया ने कहा कि क्योंकि चलिए आपको एक फेमस टेंपल दिखाते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन द प्लान। सो हम लोग बैजनाथ टेंपल गए। बैजनाथ टेंपल इज़ फेमस वाई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब रावण शिवलिंग लेकर के जा रहे थे तो रावण को टॉयलेट लगी थी, तो उन्होंने शिवलिंग वहाँ पे रखा और रख के टॉयलेट करके जब वहाँ से आए वापस तो शिवलिंग वो उठा रहे थे, तो शिवलिंग वो उठ नहीं रही थी, वो वहीं स्थापित हो गई थी। तो जिस जगह पे स्थापित हुई थी दैट इज़ कॉल्ड बैजनाथ टेंपल। एंड जब आप जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा व्यू खजुराहो के टेंपल का मिलेगा। और इन टेंपल्स में मैं एक चीज़ मैंने अलग से नोटिस करी कि शिव जी के टेंपल्स में कि आपको अंदर चंदन मिलेगा, आप उसको घिसिए अपने से और आप टीका लगाइए। सो ये चीज़ हम लोगों के लिए न्यू थी बिल्कुल। तो बैजनाथ टेंपल घूमने के बाद हम लोगों को जाना था मंडी। इन बिटवीन मैं बताऊंगा इस पूरी ट्रिप में आपको पानी की कुछ कहीं कमी लगती नहीं मुझे, जो हम लोगों को सिख कम्युनिटी ने पिलाया। फिर उसके बाद ऑन द वे इतनी जगह पे पहाड़ का पानी निकलता है कि मुझे हम लोग को लगा ही नहीं कि कहीं ख़रीदें। इतना फ्रेश, नेचुरल और ठंडा पानी जहाँ पे ख़त्म होता था या जहाँ पे मिलता था भैया रोकते थे, हम लोग बॉटल्स भरते थे अपनी एंड वी कंटिन्यू द ट्रिप। सो वहाँ से हमें पहुँचना था मणिकरण, मंडी पहुंचना था। मंडी वॉज 93 किलोमीटर्स। बहुत जाम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी काम चल रहा है। काफ़ी लंबे जाम के बाद हम लोग रात में लगभग मंडी पहुंचे होंगे। सो रात का तो हम लोगों को, क्योंकि होटल में पहुंचे, हम लोगों को उतना आइडिया था नहीं। जब मॉर्निंग हुई और हम लोगों ने देखा सुबह उठ करके तो पीछे से ब्यास नदी बह रही थी एंड हमारी बालकनी से वो व्यू बहुत ही अच्छा था। मुझे फ़र्स्ट टाइम था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था और ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती। तो मैंने होटल में पूछा, मैंने कहा कि मुझे जाना है पीछे रिवर तक, मैं जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ आप जा सकते हैं, यहाँ साइड से रास्ता है। साइड से गया, पीछे घर था किसी का, तो वो लेडी निकली बाहर। मुझे लगा कि कहीं मना ना करे, तो उन्होंने, वो बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इधर से नहीं जाइए, इधर से आगे ब्लॉक है पूरा, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। अपने घर से उन्होंने मुझे पूरा रास्ता दिखाया। मैं बहुत स्टीप रास्ता था, पहुँचा वहाँ पे। जब मैंने पहुँचा वहाँ पे तो जो व्यू है, जो ब्यूटी है, कोई भी नहीं है, केवल ठंडा पानी, इतनी तेज़ आवाज़ में। आप वहाँ बैठिए, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, आपको जो इटर्नल पीस मिलेगी वहाँ पे वो मैचलेस है बिल्कुल। मैंने अपने शूज़ उतारे, मैंने पानी में पैर डाला तो वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मतलब थोड़ी देर भी डालना तो इट इज़ अ टफ़ जॉब, बट फिर भी क्योंकि इतना एन्जॉयबल था तो मैंने काफ़ी देर पानी में पैर डाला, मैं वहाँ बैठा रहा। फिर उसके बाद क्योंकि हमें मणिकरण पहुँचना था, विच इज़ अगेन आई गेस 112 किलोमीटर्स फ्रॉम मंडी, तो हमें जल्दी चेकआउट करना था। कॉल आई, मैं वापस गया, पैक वैक किया सब कुछ। और इधर बीच हम लोग केवल एक दिन के लिए स्टे कर रहे थे। सो यहाँ पे भी हमें स्टे 1500 के अराउंड मिला था। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्टेज आप देखिएगा प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा। सो 1500 अराउंड हमें मिला था। रूम वॉज गुड, सब कुछ ठीक ठाक था। सो उसके बाद हम लोग वहाँ से जाना था जब हमें मणिकरण। तो मणिकरण जाते जाते हमें 2 एक्टिविटीज़ करनी थी, पैराग्लाइडिंग एंड रिवर राफ्टिंग। सो जब हम वहाँ से पहुँचे पैराग्लाइडिंग और पॉइंट पे, मैं हुकुम सिंह जो जगह है वहाँ, मतलब जो पॉइंट है वहाँ पे गए थे हम। ऐसे आपको लगेगा जब आप पहुँचेंगे वहाँ पे कि बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं, बट हम लोगों ने जिस पॉइंट से किया था वो बड़ा था काफ़ी, मतलब बहुत से व्हीकल्स वहाँ पे आते हैं। बाकी रोड पे भी लोग स्टॉल लगा के बैठे हैं, बट यू कैन नॉट गारंटी कि वो आपको किससे करा रहे हैं, कहाँ से करा रहे हैं, कितनी सेफ्टी मेजर के साथ करा रहे हैं। सो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि पैराग्लाइडिंग नहीं हो सकती, बिकॉज़ वहाँ का एक लोकल ट्रेडिशन है कि देवता आते हैं। सो देवता आना मतलब एक किसी तिथि पे वो लोग ऐसा सेलिब्रेट करते हैं। सो उस दिन इन ऑनर पैराग्लाइडिंग नहीं होती है। तो उस दिन ऐसा था कि पैराग्लाइडिंग नहीं हो रही थी, तो उस दिन हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग की। रिवर राफ्टिंग का चार्जेस फॉर 4 पर्सन्स हम लोगों को नेगोशिएट करके 7000 का पड़ा था, प्लस इसके एक्स्ट्रा होता है आपका गोप्रो का चार्जेस, जो गोप्रो से वीडियो एंड स्टिल्स बनते हैं। तो ये जो पैराग्लाइडिंग के चार्ज होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि आप कितने किलोमीटर के लेते हैं, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। सो हम लोगों ने 10 किलोमीटर वाला लिया था एंड द प्राइस वॉज ठीक है। आप लोग ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो प्राइस और कम हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू शेयर द सेम बोट। सो नेगोशिएट जितना आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से पैराग्लाइडिंग रिवर राफ्टिंग करी एंड रिवर राफ्टिंग के बाद हमें पहुँचना था मणिकरण। मणिकरण में बताऊँ रास्ता बहुत स्टीप है, सो जाम भी बहुत लगता है, व्यू भी बहुत अच्छा है। और मैं तो कहूँगा कि ये एक बहुत प्लेजेंट, मतलब बहुत ही प्लेजेंट आपको व्यू वहाँ पे मिलेगा। जब आप मणिकरण जाएंगे तो रास्ते में आप कसौल होते हो जाएंगे। सो रास्ते में जब हम कसौल में रुके, हम लोग देवदार के पेड़ से घिरे हुए थे। मैं उनकी फ़ोटोज़ मैंने बहुत
बहुत क्लिक किए हैं। कुछ फ़ोटोज़ भैया ने सजेस्ट किया था कि आप ऐसे क्लिक करिए तो देखिए ऊपर कितना अच्छा एक पैटर्न बनेगा, तो मैंने उस हिसाब से भी क्लिक करने की कोशिश करी थी। हम लोग वहाँ पे रुके। हाँ, भैया ने कहा कि रिवर पार्वती है आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो क्योंकि मन बहुत करता है तुरंत हम लोग आए थे, अच्छा लग रहा था। सो हम लोग नीचे उतर के गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़, पानी अगेन बहुत ठंडा था, फ़्लो बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, पैर वैर डाला पानी में, खूब इन्जॉय किया। फिर ऊपर लौट के आए तो हमने कहा भैया कुछ लोकल यहाँ का हो तो खिलाइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ सिट्टू आप लोग नहीं खाए होंगे, अलग चलता है। तो वहाँ का समोसा एक तरीके का, हमारा फ्राइड होता है, उनका नॉन फ्राइड है, बेक्ड रहता है। तो हम लोगों ने वो खाया। वो बहुत स्पाइसी, उसकी जो चटनी, वो एक तरीके का मोमोज़ कह सकते हैं, बट उसकी फीलिंग अंदर की नॉट मोमोज़ नहीं होती है। सो वो खाया हम लोगों ने, वो वहाँ पे बहुत कॉमन भी है। सो वहाँ से खा के हम लोग आके जब मणिकरण पहुँच रहे थे तो रास्ते में मैंने बताया जाम बहुत रहता है, जाम था। भैया ने कहा कि आप लोग, मेरा सजेशन है कि आपको बहुत लेट हो जाएगा ऐसे पहुँचने में, तो आप पैदल चले जाइए। यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर्स के अराउंड होगा। तो हम लोग पैदल निकले वहाँ से। जाम था, भैया बाद में आए। तो हम लोग गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पे मणिकरण में, और एक शिव जी का टेम्पल है। सो गुरुद्वारा साहिब जब हम लोग पहुँचे तो व्यू बहुत अच्छा था, रिवर पार्वती, आपको ब्रिज से क्रॉस करके जाना है पैदल। और जब आप ब्रिज पे खड़े होंगे तो इतनी ठंडी हवा चलेगी कि आपको मतलब लगेगा कि वहाँ इतना डिफरेंस, यहाँ ब्रिज के ऊपर इतना डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे वो व्यू देखना कि लेफ़्ट हैंड साइड आपका हॉट वाटर के धुएँ उठ रहे हैं और राइट हैंड साइड पे इतनी ज़्यादा ठंडी पानी है, ऑल इन द सेम फ्रेम। तो अंदर आप गुरुद्वारा साहिब जाएंगे, पूरा ग्लास का है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही शांति मिलेगी। अंदर जो गाने होते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है वो। बैठिए आप एंड यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। तो वहाँ हम लोग अंदर, उसके बाद लंगर होता है। मैं लंगर का इनफैक्ट सारा खाना उस हॉट वाटर स्प्रिंग में ही, मतलब सारे पतीलों में, चाहे वो आलू हो, चावल हो, एवरीथिंग इज़ कुक्ड देयर। वहाँ से ही सब उनका वहाँ पे लंगर में जाता है, सब वहीं पे कुक होकर के। फिर वहाँ से हम लोग शिव टेम्पल गए थे। शिव टेम्पल में ही एक्चुअली बहुत कुंड बने हुए हैं, लोग उसमें अपना कोई चावल पकाता है, कोई चना पकाता है। सो दर्शन करने के बाद वहाँ पे आपको बहुत आराम से होटल्स मिल जाएंगे, सामने सामने ही 2-3 होटल्स हैं। तो सामने सामने मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा आगे बढ़ कर के होटल्स वहाँ पे, बट है लास्ट में, एंड पे है। फिर उसके बाद हम लोगों ने होटल किया तो नाउ अब रेट 2500 के अराउंड हमें पड़ा था एक रूम फॉर द नाइट। तो हम लोगों ने कुछ ऑप्शन था नहीं, बहुत सबका रेट्स लगभग ये रहता है, एंड नेगोशिएबल तो मान के चलिए कि बहुत कम हो पाता है यहाँ पे। सो हमें वहाँ पे स्टे करना था, और यहाँ से हमें फिर नेक्स्ट डे मणिकरण जाना था। सो रात में इतनी ठंडी हवा, बाहर निकलो तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब यू विल शिवर 100%। तो काफ़ी मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा वहाँ का एटमॉस्फेयर था, बहुत ही इंजॉयबल था। थोड़ा हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। सो चीज़ें एक्सपेंसिव वहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि 6 मंथ्स का उनका वहाँ पे सीज़न होता है, और उसके बाद जब जैसी ठंडी आती है सब जम जाता है, बर्फ़ हो जाता है, वो बता रहे थे, और लाइट भी नहीं आती कभी 4-4, 5-5 महीने। सो इट्स वेरी टफ ओवर देयर। सो इसलिए थोड़ा सा रेट्स ज़्यादा आपको मिलेंगे वहाँ पे। खाना वाना सब बहुत अवेलेबल होता है। सो यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है, और यहाँ पे हमारा उस दिन का भी एंड होता है। नेक्स्ट डे का हम जब मणिकरण जाएंगे, सॉरी आई एम सो सॉरी, जब हम मनाली जाएंगे, सो वो वाली वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट में। और तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, एंड आपके साथ जो भी जा रहा है मैं कहूँगा कि आप उसका ध्यान रखिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज रिस्पेक्ट एवरीवन डिजर्व्स। एंड जो काम वो लोग करते हैं दैट इज़ वेरी टफ, दैट इज़ वेरी पेनफुल। अपने फिज़िकली अपने आप को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके वो काम करते हैं। सो रिस्पेक्ट देम। और भैया के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो मैं रिकमेंड करूँगा एंड सजेस्ट करूँगा कि आप उनके साथ अपनी ट्रिप प्लान करिए। नंबर्स मैं ड्रॉप कर दूँगा वीडियो के एंड पे। टिल देन गुड बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो भी आती है। ओके, टेक केयर।